गुड मॉर्निंग बच्चे। आज का लेक्चर नंबर 8 है, वेवी कर्व का 8वां लेक्चर है हमारा। और आज का टॉपिक पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है इर्रेशनल इनइक्वालिटी। कैसे हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो एक सवाल लिख लें हम। जैसे मान लो एक सवाल है यहाँ पे, और ये सब्स्टिट्यूशन का काम कैसे करता है ये देखो बच्चे। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। मान लो कि ये कंप्लीट इनइक्वालिटी है, तो यहां पे क्या देख पा रहे हैं हम कि फैक्टराइज करना है। तो जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है, यहां से एक्स स्क्वायर अपन कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 में ये फैक्टराइज हुआ, और ये एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 में फैक्टराइज हुआ। अब इनके जो नंबर लाइन बनेंगे 2, 5 और 6। डिनोमिनेटर जो हमारा है 5 और 6, सॉरी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5। ठीक है बच्चे, एक्स प्लस 5। तो ये जो हमारा बना देखो, -5, 0, 1, 2 एंड 6, ये दोनों ओपन इंटरवल हो गया। अब वेव आएगा ऊपर से 6 पे, पार करेगा 2 पे, पार करेगा 1 पे, पार करेगा 0 पे, बाउंस करेगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन, सिंपल एक पॉइंट 0 यूनियन, हाँ 1 से 2 क्लोज यूनियन 6 से इंफिनिटी। ये हमारा हुआ। अब आंसर देखो, माइनस इंफिनिटी से -5, 1 से 2, 0, 6 से इंफिनिटी। तो सी नंबर आंसर हमारा। नो नो नो, सी नंबर नहीं होगा बच्चे, 6 ओपन में है, 6 ओपन में यहां है, 1, 2 क्लोज में। ये आंसर हो गया हमारा। दूसरा देखो, दूसरा सवाल हमारा क्या है, जरा देखो बच्चे, सवाल लिख लें। दूसरा सवाल है एक्स माइन, यहां पे इसमें देखो बच्चे 1 को इधर लाना पड़ेगा। 1 को लाने के बाद, क्योंकि इनइक्वालिटी में हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी भी फैक्टर से, तो 1 को लाने के बाद x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 7 बाय x प्लस 1, x प्लस 4, x प्लस 7 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब एलसीएम लेंगे हम लोग, क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस x माइनस 56। अब यहां पे माइनस होगा बच्चे एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 4, 7, 28 x प्लस 28 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x प्लस 4, x प्लस 7 ग्रेटर देन 0।
यहां तक। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स क्यूब कैंसिल, 12x² माइनस 25x²। देखो बच्चे, प्लस 28x है, तो प्लस 28 माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस है, यहां माइनस, 28x कैंसिल, 7 4 11, और यहां पे 3, 8 3 11, 24 6 14 26 दून 22, प्लस 11x आया, प्लस 11x, यहां पे माइनस 56, तो माइनस 84 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7 ग्रेटर देन 0। ये आ गया। अब देखो बच्चों, 25x² प्लस 11x माइनस 84, यहां से जब हम जाएंगे तो आएगा 25x² माइनस 11x प्लस 84 बाय x प्लस 1, x प्लस 4, x प्लस 7 लेस देन 0, लेस देन 0। अब यहां से देखा जाए, ऊपर में न्यूमेरेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका a है 25, b है माइनस 11 और c है 84, तो d क्या निकलेगा, b² माइनस 4ac, तो ये हो गया 11² माइनस 4 इंटू 25 इंटू 84, और ये लेस देन 0 है। देयरफॉर सिंस a ग्रेटर देन एंड d लेस देन, therefore 25x² plus 84 greater than 0 for all x belongs to R। तो यहां से क्या आ गया बच्चों, यहां से क्या आ गया, 1 बाय x प्लस 1, x प्लस 4, x प्लस 7 लेस देन 0। अब यहां से वे भी कर्व बना लो, -1 लेस किस में है बच्चों, x बिलोंग्स टू -∞ से -7, -4 से -1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इर्रेशनल इनइक्वालिटी के बारे में हम लोग सब लोग जान लें। जब भी इर्रेशनल इनइक्वालिटी आएगा, देखो टॉपिक क्या है, इर्रेशनल इनइक्वालिटी। तो इर्रेशनल इनइक्वालिटी में हम लोग क्या काम करते हैं, जब भी इर्रेशनल इनइक्वालिटी आता है, जैसे मान लो स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, एट्थ रूट, 10th रूट, ये fx कुछ भी अंदर है, fx कुछ भी अंदर है, फाइनली कह दें इवेंथ रूट, कुछ भी fx है, तो फॉर इवेंथ रूट टू बी डिफाइन, क्या हो जाएगा बच्चों, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इर्रेशनल इनइक्वालिटी में सबसे पहला, जैसे रैशनल इनइक्वालिटी में हम लोग सबसे पहला काम करते थे कि डिनोमिनेटर को डिफाइन करते थे, वैसे ही इर्रेशनल इनइक्वालिटी में हम लोग जब जाएंगे तो सबसे पहला काम करेंगे इवेंथ रूट यानी स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, जो भी आएगा उसको डिफाइन करने का। तो यहां पे ये कहानी आ जाएगी।
अब जैसे मिसाल के तौर पे मान लो एक सवाल है छोटा सा, बहुत छोटा है, ध्यान से देखो बच्चों। सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड एक्स इफ रूट एक्स ग्रेटर देन 2। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है स्क्वायर रूट डिफाइन करने का, रूट एक्स टू बी डिफाइन। क्या लिखेंगे? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये एक कंडीशन आ गया मेरा। अब देखो बच्चों, इरेशनल इनइक्वालिटी को जब भी सॉल्व करते हैं तो विदाउट स्क्वायरिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे, जब तक उसका रेडिकल से मतलब जो है कि फ्रैक्शनल पावर से उसको आजाद नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग क्या किए उसके बाद बच्चों, हम लोग क्या किए? स्क्वायर किए। तो स्क्वायर करने के बाद x ग्रेटर देन रूट एक्स ग्रेटर देन 2 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड क्या हो जाएगा बच्चों? x ग्रेटर देन 4। अब देखो ये दूसरी कंडीशन आ गई, ये पहली कंडीशन है। दोनों कंडीशन को एक नंबर लाइन पे रखने का। एक कहता है बच्चों, एक कहता है कि x जो है 0 से बड़ा, और दूसरा कहता है कि नहीं भैया x जो है 4 से भी बड़ा है। तो दोनों की बातें कहां रह गई? तो x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। जहां दोनों कॉमन आ जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखो, जैसे एक सवाल यहां पे, सवाल लिख लें। जैसे मान लो एक सवाल है, देखो बच्चे, तो स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए क्या हो गया? पहला केस, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पहला केस। दूसरा यहां पे हम लोग क्या करेंगे? रूट अंडर x माइनस 1, x माइनस 2 और x लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, यहां पे आने के बाद एक अलग केस है कि जब भी इवेंट रूट का मटेरियल होगा, यदि वो डिफाइन है, ये ऑलवेज पॉजिटिव कहलाएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज 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 पॉजिटिव होगा। तो साइन कहां डिपेंड कर गया? इस पे, साइन डिपेंड कर गया इस पे। तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ले जाओ इधर, x इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इनकी वे भी कर्व बनी, तो ये लेस किधर है? 0 से 2 में, और ये बड़ा किधर है? इधर। तो दोनों नंबर लाइन को जब हम एक साथ लाएंगे, 0 1 2 को, और उसका क्या होगा बच्चे? जैसे ये कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो चलो इसकी बात हमने मान ली, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और दूसरा क्या है बच्चों? x 0 से 2 के बीच में, इसकी बात ये। तो आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू 1 से 2, ये आंसर है, x बिलोंग्स टू 1 से 2। जैसे एक सवाल देखो बच्चे, छोटा सा सवाल है। जैसे मान लो स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोले तो एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। दूसरा केस क्या है? रूट अंडर माइनस एक्स लेस देन 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा? माइनस एक्स है ना, रूट अंडर माइनस एक्स लेस देन 1, तो माइनस एक्स लेस देन 1 यानी एक्स ग्रेटर देन माइनस 1। अब ये दूसरा इनइक्वालिटी है। अब दोनों को एक साथ ले जाओ, -1 और 0 को। अब यहां पे देखो,
x कहता है कि 0 से छोटा है, बढ़िया है भाई, और ये कहता है कि x जो है -1 से बड़ा है, तो कॉमन रीजन कहां आया, x बिलोंग्स टू -1 ओपन और 0 क्लोज। ये आंसर हो गया। जैसे मान लो एक सवाल यहां पे, ओह सॉरी, जैसे एक सवाल मान लो यहां पे है, जैसे ये सवाल है बच्चों, तो क्या करेंगे, x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन है x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब देखो बच्चों, एक साइड पॉजिटिव है, दूसरा साइड निगेटिव वैल्यू है। अब एक बात बताओ कि यहां पे केस डेवलप होगा, क्या है कि ये पॉजिटिव वैल्यू तो हर समय -1 से बड़ा है, लेकिन स्क्वायरिंग करने के बाद बातें कुछ और हो सकती है। मान लो कि ये हाफ है, मान लो ये वैल्यू आ गया हाफ, लेस देन 1, और स्क्वायर किए तो इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। और यदि ये 1 से बड़ा है, देखो केस 1 यहां पे बच्चे, केस 1 क्या कहेगा, इफ रूट अंडर x -2 ग्रेटर देन 1, यानी x -2 ग्रेटर देन 1, यानी x ग्रेटर देन 3, तो देन स्क्वायरिंग के बाद x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग कर दिया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहां से तीनों कंडीशन को कॉमन लेना है ना, तीनों कंडीशन को। पहली कंडीशन है यहां x का 2 और दूसरा 3। अब एक कहता है कि x 2 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा कहता है कि x 3 से बड़ा होना चाहिए और तीसरा कहता है कि x जो है वो 3 के इक्वल होना चाहिए। तो तीनों कॉमन कहां है, x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। अभी ये कहानी आया। दूसरा कहानी है केस 2 का, केस 2, इफ x -2 का वैल्यू 1 से छोटा, तो x -2 लेस देन 1, यानी x लेस देन 3। जब इसकी कहानी आएगी तब क्या करेंगे कि जब ये छोटा होगा तो यहां इनइक्वालिटी आफ्टर स्क्वायरिंग चेंज करेगा। इनइक्वालिटी स्क्वायर करने के बाद देखो x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो x -2 लेस देन इक्वल टू 1, तो x लेस देन इक्वल टू 3। तो अब ये कहानी क्या आएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू, हाँ सबका कॉमन, तो कॉमन के लिए क्या क्या कहानी होगा, x 2 3, और ये कहता है x होना चाहिए 2 से बड़ा, x होना चाहिए 2 से बड़ा, और ये कहता है कि x जो है 3 से छोटा या फिर 3 के बराबर। तो तीनों x बिलोंग्स टू क्लोज 2 से 3। तो ये हमारा क्लोज 2 से 3।
तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 2 से 3, 3 से इंफिनिटी, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी -3 कर लो, 2 से इंफिनिटी -3, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से इंफिनिटी कर लो सीधा, -3 नहीं, 3 भी आएगा, 1 मिनट, 3 भी आएगा। 2 से इंफिनिटी, ये क्लोज होगा, एक जगह क्लोज होगा, ओहो, एक जगह क्लोज होगा, इसीलिए यहां पे क्लोज ले लो, तो ये आ जाएगा 3 से इंफिनिटी। तो ये आ जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा 2 से इंफिनिटी। यहां 2 से 3 और यहां 3 से इंफिनिटी, दोनों मिला के आंसर क्या हो गया? 2 से इंफिनिटी। देखो बच्चों, जैसे ये सवाल है, जैसे ये सवाल है, यहां पे भी हमने क्या करना है? स्क्वायर रूट को डिफाइन करना। एक्स स्क्वायर -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा बच्चे? -1 से 1, ग्रेटर इस रीजन में और इस रीजन में। अब दूसरा कहानी, ये ऑलवेज पॉजिटिव है बच्चों, तो ये साइन इस पे डिपेंड करेगा। एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 0, तो ये -2 से 2 में ऐसा। अब दोनों का लेस इसमें, अब दोनों का एक जगह पे ले आओ, -2 -1 1 2। अब ये क्या कहता है कि एक कहता है कि -1 से छोटा, 1 से बड़ा, और दूसरा कहता है -2 से 2। तो कॉमन रीजन क्या हो गया बच्चे? x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से 2, ऐसा। नेक्स्ट सवाल में देखो बच्चे, देखो अब दोनों जगह इनइक्वालिटी लगी है, तो x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 3 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब दोनों को स्क्वायरिंग करो, x -1 ग्रेटर देन 3 x, तो 2x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 2। अब इन सब को एक जगह पे ले आओ बच्चों, 1 2 और 3। देखो बच्चे, एक कहता है x जो है 1 से बड़ा, एक कहता है x जो है 3 से छोटा, एक कहता है x जो है 2 से बड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 तक। ठीक है बच्चों, देखो जैसे एक सवाल है, जेई मैन 2019 अप्रैल में पूछा है। इस सवाल को देखो, मॉड आ गया, चलो अभी मॉड नहीं पढ़े हो बच्चे, परेशान हो जाओगे। मॉड आ गया, इसमें मॉड नहीं पढ़े हो, इसको देने का मतलब नहीं बनता है।
इसके आगे का टॉपिक में हम लोग मॉड पढ़ेंगे। आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है, वेभी कर्व का सीरीज खत्म हो गया है ना। इसके बाद हम लोग मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। यहां पे देखो बच्चे, क्या है, x टू द पावर x क्यूब रूट x इज इक्वल टू x इंटू x क्यूब रूट ऑफ x होल टू द पावर x। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको क्या क्या लिख सकते हो। पहले ये देखो, x टू द पावर 3 प्लस हाफ, और यहां पे लिख सकते हैं x टू द पावर 1 प्लस 1/3 होल टू द पावर x। तो देखो बच्चों, x टू द पावर x, इस पे 3 2 6 7/2, और यहां पे बच्चे x टू द पावर 4/3 होल टू द पावर x। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे देखो पावर पे पावर है, x टू द पावर x टू द पावर ऐसा, और फिर इधर x टू द पावर 4/3 होल टू द पावर x ऐसा। तो अब देखो यहां पे x किस किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड है। 0 यदि डालते हैं, -1 डालेंगे तो नहीं होगा। 1 बेस यदि हो गया, 1 बेस पे ये सेटिस्फाइड है, और 0 बेस 0 टू द पावर 0 इंफिनिटी डिफाइन नहीं होगा, तो हमारा आंसर बेस 1 हो जाएगा। तो ये कब सेटिस्फाइड है, 1 के केस में। ये भी दूसरे टॉपिक का आ गया था सवाल, वेवी कर्व का नहीं है। चल देखते हैं, कुछ कुछ सवाल इधर उधर आ जाता है। जैसे इस सवाल को देखो बच्चों, जैसे इस सवाल को देखो, यहां पे इर्रेशनल इनइक्वालिटी है, तो पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वे भी कर्व -1 से 1 क्या हो जाएगा बच्चे, इस रीजन में, इस रीजन में। अब इसको हमें स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग करना है, तो क्या हो जाएगा, x -3 6x प्लस 9 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 14 लेस देन 10x, तो 1.4 लेस देन x। अब इन सबको एक जगह पे 1.4, हाँ ठीक है, अब इन सबको एक जगह पे लाते हैं, -5 1 और 1.4। देखो जैसे अब क्या कहता है कि x जो है -5 से छोटा या फिर 1 से बड़ा, बहुत बढ़िया। और ये कहता है कि x जो है हमारा 1.4 से बड़ा, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 7/5 से इंफिनिटी। जैसे आज इस सवाल को देखो, अब देखो बच्चों, यहां भी क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को ग्रेटर देन 0 करेंगे। स्क्वायर रूट को हमने डिफाइन किया, तो इससे क्या मिला बच्चों, 1 और 2, तो ग्रेटर हो गया 1 से 2 में, 1 से इंफिनिटी माइनस और 2 से प्लस इंफिनिटी में। अब इसको जब अपन स्क्वायरिंग करेंगे,
स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू प्लस टू ग्रेटर देन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर से ये फोर एक्स को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स ग्रेटर देन टू। तो अब मेरी बात को सुनो, ये कहता है वन और ये कहता है टू। एक इनइक्वालिटी कहता है कि वन से छोटा टू से बड़ा ओपन में, और दूसरा इनइक्वालिटी कहता है कि भैया टू से बड़ा। तो कॉमन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू टू से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू टू से इंफिनिटी। अब देखो बच्चों, यहां पे दो सवाल है हमारा। यहां पे देखो, सॉल्व फॉर एक्स इफ फोर माइनस एक्स। तो देखो बच्चों, ए नंबर सवाल में देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो क्या करेंगे बच्चों, जीरो से टू, ये कहानी यहां और यहां पॉजिटिव है। अब दूसरा क्या देखना है, इनइक्वालिटी को देखो, फोर माइनस एक्स छोटा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अंडर रूट से, स्क्वायरिंग करो, 16 माइनस एट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर छोटा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स से। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 16 छोटा है 6x, 8/3 छोटा है x से। तो अब इसको एक नंबर लाइन पे लाने का, एक है 0, एक है 2, एक है 8/3। तो एक कहानी कहता है कि 8/3 से x बड़ा है, और दूसरा कहानी कहता है कि x जो है 0 से छोटा है और 2 से बड़ा। तो कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 8/3 से इंफिनिटी, ऐसा 8/3 से इंफिनिटी। अब इसी के साथ दूसरा एक सवाल है बच्चों। दूसरा सवाल क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 लेस देन एक्स। दूसरा सवाल कहता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 लेस देन एक्स। एक बार देख लो, बिल्कुल सही। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे। क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आएगा बच्चों, -4, 3 और ग्रेटर इस रीजन में, इस रीजन। जब ये ग्रेटर हो गया, जब ये ग्रेटर हो गया बच्चे, तो फिर स्क्वायरिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 लेस देन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स लेस देन 12। अब इनको एक नंबर लाइन पे ले जाएंगे। नंबर लाइन पे ले जाने के बाद कलर चेंज कर लो। एक कहता है 12 से बड़ा, ओ नो नो, 12 से छोटा, और दूसरा कहता है 3 से बड़ा या फिर 4 से छोटा। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4 यूनियन 3 से 12।
अब देखो बच्चों, जब इस सवाल को अपन बनाएंगे तो हम लोग क्या करें, यहां देखो स्क्वायर रूट को हमने किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 से 1 में ग्रेटर यहां पे और यहां पे, और स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के बाद स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 2x प्लस 1, यानी x ग्रेटर देन 1। अब इन सब को एक जगह पे लाओ, क्या हो जाएगा बच्चे, एक कहता है 0 से छोटा 1 से बड़ा, और दूसरा क्या कहता है 1 से आगे। तो कॉमन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1 से इनफिनिटी। और ये लास्ट सवाल है बच्चों वेवी कर्व का, हर टॉपिक खत्म हो गया। अब ये है सॉल्व फॉर x। देखो बच्चे, जब 1 माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किए तो x लेस देन इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग कर लो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहां पे देखो क्या आएगा बच्चे, -1 प्लस √5/2, और यहां -√5/2, और यहां -1 प्लस √5/2। ये देखो बच्चे ग्रेटर इसमें तो नंबर लाइन पे अब बनाओ, तो एक आ गया -1 माइनस √5/2 1, और -1 प्लस √5/2, और 1। देखो बच्चों, एक कहता है 1 से छोटा, दूसरा कहता है x जो है या तो इधर और या तो इधर। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से √5/2 यूनियन √5 माइनस 1/2 से 1, ऐसा। तो देखो बच्चों, इस तरह से हम लोग हर एक टॉपिक में चले गए, वेवी कर्व का जितना भी वैरायटी था वो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बच्चों, अब जो हमारा बचा मॉडुलस फंक्शन, इसके बाद का टॉपिक होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसी में ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट है ना। जब ये खत्म हो जाएगा तो हमारा टॉपिक आएगा लॉगरिथम, लॉग। ये सारी चीजें हमारा बेसिक मैथमेटिक्स में है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग अगले दिन मॉडुलस फंक्शन में चलेंगे, फिर जीआईएफ में चलेंगे, फिर लॉग में चलेंगे। वेवी कर्व को इतना धीरे धीरे पढ़ाने के पीछे यही कारण था, ये पूरी मैथमेटिक्स में तुमको आएगा, हर जगह तुमको परेशान करेगा, इसलिए इसमें हाथ साफ होना जरूरी है ना बच्चे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।